हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। ये एग्ज़ाम आपका 7:30 में इसका रिपोर्टिंग टाइम था और 9 बजे ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। 3 घंटे का पेपर था और डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट्स का, तो टोटल 3 घंटे 30 मिनट्स का ये पेपर था। और ये एग्ज़ाम कैसा था, इसका पेपर क्या लेवल क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना बन सकता है, हम उस पर बात करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम एनालिसिस इस पेपर का लेवल क्या था। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो जो रीजनिंग सेक्शन मुझे लगा वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। रीजनिंग का सेक्शन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन था जो डुएबल था, और आपका उसके अलावा इनइक्वलिटी के 2-3 क्वेश्चन डुएबल थे। आप अगर 2-3 क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग का भी आप कर सकते थे। तो ओवरऑल बात करें तो अगर आपने रीजनिंग में 15 से 20 तक अटेम्प्ट किया है विथ एक्यूरेसी, तो आप इसके सेक्शन कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेंगे। और 15 to 20 मेरे हिसाब से इस सेक्शन में गुड अटेम्प्ट है। अगर आपने 20 प्लस किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रेंज में अगर आपने किया है तो आप निश्चिंत रहें, ये सेक्शन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस मोस्ट शॉकिंग सेक्शन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स का कहना था कि सर जीए का सेक्शन था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो देखो, जीए का सेक्शन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आपको डिफ़िकल्ट देखने को मिला है। लास्ट ईयर भी SBI PO मेंस जो लास्ट ईयर का पेपर दिए होंगे, मैं इस साल का बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट ईयर IPS PO मेंस SBI PO मेंस, उसमें आप जीए का सेक्शन देख लेना उठा के। जीए IPS और SBI में थोड़ा लेवल हाई पूछता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे पढ़े थे वो सब वर्थलेस है। लेकिन इसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो आप इजली कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 40 आप कर ही नहीं पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, और जो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो गए मैं बाद में अपने वीडियो में डाल दूँगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन था दा विंसी कोड किसने रिटर्न किया है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो किस नंबर का लार्जेस्ट बैंक है। जैसे SBI जानते हो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, देन PNB है, तो वैसे ही यूनियन बैंक किस नंबर का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तीसरा क्वेश्चन था कि तानसेन समारोह क्लासिकल म्यूजिक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन में था ग्वालियर था, भोपाल था, आपका खंडवा था। फोर्थ क्वेश्चन था कि RBI जो है एक्सटेंड लिमिट किया है, मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शंस में थे आपके मार्च 2022, जून 2022, ऐसे करके ऑप्शंस थे आपके। फिफ्थ क्वेश्चन थे कि अटल इनोवेशन रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिसमें IIT मद्रास था, IIT कानपुर था, IIT खड़गपुर था, IIT दिल्ली था। इसमें से आपको बताना था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन आपका अटल इनोवेशन रैंकिंग में नहीं है। सिक्स क्वेश्चन था कि लोकसभा में कितने सेशन होते हैं। आप जानते हो कि बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, आपका मानसून सेशन होता है, तो उसी तरह कितने सेशन लोकसभा में होते हैं। फिर सेवन्थ क्वेश्चन था कि H1B जो वीज़ा है वो किस कंट्री में अभी हाईलाइट है, वो किस कंट्री द्वारा लागू किया गया है। तो ये फिर एट्थ क्वेश्चन था कि संजीव मेहता वो चेयरमैन किस ऑर्गेनाइजेशन के थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं और क्वेश्चन अपने आने वाले वीडियो में डाल दूंगा एक सेट बना के। अब मुझे पूरे क्वेश्चन रिमेंबर नहीं है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन मुझे याद है मैं वो आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इंग्लिश का सेक्शन देखिए, चारों सेक्शन में जो मुझे लगा वो इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी इजी मुझे लगा और डुएबल था। अगर जिन बच्चे का रीडिंग बहुत अच्छा है वो इंग्लिश में आराम से 25 और 30 कर सकते हैं। इंग्लिश एक स्कोरिंग सेक्शन ये सारे सेक्शन में था। जिसका इंग्लिश में कमांड अच्छा होगा वो आराम से 25 प्लस करके आया होगा। देन बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सेक्शन भी मुझे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा। इसमें आपको गुड अटेम्प्ट 12 to 15 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आपने किए हैं 12 से 15 क्वेश्चन, तो आप सेफ साइड में हैं और प्लस बहुत अच्छे साइड में हैं। आपका फाइनल मेरिट के लिए अगर आपने 12 + 15 क्वेश्चन, 12 से लेके 15 के बीच में अगर आपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए हैं तो आप सेफ साइड में हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही होते हैं। जो DI बेस्ड मुझे ईजी लगा वो एक स्टूडेंट बेस्ड DI था, जिसमें टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे, उसमें से एक मिसिंग आपका डाटा था, फिर नंबर ऑफ बॉयज़ का डाटा दिया हुआ था और नीचे 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो वो मुझे स्टूडेंट बेस्ड DI ईजी लगा। फिर एक 2 क्वेश्चन सीरीज पे थे।
सीरीज के 2 क्वेश्चन थे, वो भी आप अपने पेशेंस रखा होगा तो बन गए होंगे, क्योंकि वो आप इजी से कर सकते हो, बस थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था वो सीरीज वाला। फिर एक एक दिया था कि डिस्टेंस टाइम क्रैश पॉइंट, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, उसमें ये आपको बताना था कि पॉइंट निकालना था, तो पॉइंट का एक फार्मूला उसी डीआई में दिया हुआ था जिससे आप पॉइंट निकाल सकते हैं, उस बेसिस पे क्वेश्चन था, ये मुझे काफ़ी इजी लगा। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। जो मैंने डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट किया था वो था राइट अ लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। एक आपको 3 क्वेश्चन थे जिसमें से एक सेलेक्ट करने थे। जो मुझे याद है वो ये वाला लेटर मैंने लिखा था, राइट अ लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। और जो ऐसे था वो लिखना था कि ऐसे ऑन इम्पैक्ट ऑन इंक्रीज ऑफ ऑयल प्राइसेस ऑन ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमी। तो ये आराम से मेरे हो गए थे। और गुड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से जो बन रहा है वो 70+। जिस बच्चे ने 70+ गुड एक्यूरेसी के साथ किया है वो बहुत अच्छे पोजीशन में है। आपको अब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन में करना चाहिए। और जिनका मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ नाम का चीज़ कुछ होता नहीं है। देखिए, ये आईपीएस ही जानता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि बहुत कट ऑफ जो होता है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर भी एक रिव्यू मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जितना मैंने इस पेपर को देखा है नज़दीक से, कि 70 to 80 कट ऑफ जा सकता है। अगर आपके इतने बीच बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू।